आज के क्लास में हम लोग हेलो बेंजीन का IUPAC नामकरण देखेंगे किस प्रकार से लिखा जाए। हम लोग बात कर रहे हैं किसका, हेलो एल्केन का। हेलो एल्केन तथा हेलो बेंजीन। बेंजीन का IUPAC नामकरण, यही हेडिंग होगा आज का। और हम लोग चर्चा करेंगे नामकरण। सबसे पहले बात करते हैं, अगर CH3Cl है, पहले ही बताया गया था कि कोई भी अगर एल्केन समूह से हाइड्रोजन हटाकर हाइड्रोजन समूह जोड़ दिया जाए तो उसको हम लोग हेलो एल्केन कहते हैं। तो इसका जनरल नाम क्या हो गया, हेलो एल्केन। अब अगर इसका IUPAC नामकरण का बात करते हैं तो हम लोग पता है नामकरण लिखते टाइम हमेशा कार्बन का चैन बनाते हैं। तो ये हम लोग क्या है, एक ही कार्बन का चैन है और उसमें एक समूह जुड़ा हुआ है क्लोरीन, जो कितने नंबर पर कार्बन, एक ही कार्बन है तो एक नंबर पर ही जुड़ा रहेगा। तो अगर इसका हम लोग नाम अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो नाम एक पर ही होगा, तो एक पर क्या हो जाएगा, एक पर क्लोरो हो जाएगा। एक पर क्लोरीन को हम लोग क्या लिखते हैं, क्लोरो लिखते हैं। ऐसा पढ़े होगा लोग कि 1 पर क्या है, क्लोरो। उसके बाद क्या है, एक रहता है तो एक कार्बन जब रहता है तो एक कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, मेथेन लिखते हैं, मेथ लिखते हैं। और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, मेथेन लिखते हैं। तो 1 क्लोरो क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। तो 1 क्लोरो मेथेन हो जाएगा। ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल था। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। अगर CH3CH2Cl है, इस केस में अगर हम लोग पहले कार्बन का चैन देखेंगे तो चैन यही कार्बन का चैन बनेगा। कार्बन का यहाँ पर 2 चैन बनेगा। और नंबरिंग किधर से किया जाता है, जिस तरह से कोई ग्रुप जुड़ा रहता है तो इधर से ये क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है तो इधर 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो फिर से यहाँ पर 1 पे क्या लिखाएगा, क्लोरो लिखाएगा। 1 क्लोरो, यहाँ पे 1 क्लोरो के बाद अब कितने कार्बन का चैन है, तो क्रियात्मक यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो ये जब जो जुड़ा हुआ रहता है तो 1 क्लोरो के बाद कितने कार्बन का चैन है, तो इसके लिए क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। एथ में जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो एथेन लिखाता है। एथ में एन ऐड हो जाता है तो एथेन लिखाता है। तो क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो एथेन हो जाएगा। बात क्लियर है, आगे चलते हैं। जो ब्रांच जुड़ा हुआ रहता है उस पर ध्यान देना है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल एक और लेते हैं, CH3CH2, या हम लोग चलो यहाँ पर CH2 नहीं कर, सिर्फ C कर देते हैं। यहाँ पर Cl है एक, यहाँ पर CH3 कर देते हैं। यहाँ पर इसको हटा देते हैं। अब फिर से यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले कार्बन का चैन बनाना होगा। और कार्बन का चैन देखेंगे यहाँ पे, तो कार्बन का चैन ये कितना हो जाएगा, ये 2 कार्बन का चैन हुआ। ये कितना कार्बन का चैन हुआ, यहाँ पे 2 कार्बन का चैन बन रहा है। अब देखिए नंबरिंग का बात करते हैं तो इधर 2 समूह जुड़ा हुआ है, 2 शाखा जुड़ा हुआ है ना। तो जिधर शाखा जुड़ा है तो उधर से ही हम लोग नंबरिंग करते हैं तो 1 और 2 हो जाएगा। 1 पे 2 चीज़ें जुड़ा हुआ है, 1 पे मिथाइल भी जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले शाखा का नाम लिखते हैं। सबसे पहले ये जो शाखा है उसका नाम लिखते हैं। तो शाखा जो जुड़ा हुआ है 2 जुड़ा है, एक मेथिल भी जुड़ा हुआ है, इसको हम मेथिल कहते हैं, या इंग्लिश नाम लिखते हैं तो मेथाइल कहते थे। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। इसको हम लोग क्लोरो कहते हैं। तो जब 2 शाखा जुड़ा रहता है और दोनों एक ही नंबर पे जुड़ा हुआ है, 2 शाखा जब जुड़ा रहता है, जब एक से शाखा ज़्यादा, जब भी एक से ज़्यादा शाखा जुड़ा रहता है तो बताया जाता है नामकरण, उसका नाम पहले लिखा जाता है जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। जो अल्फ़ाबेटिकली क्या होता है, पहले आता है, उसका नाम पहले लिखा जाता है। तो अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ये 1 पे है, तो यहाँ से अगर लिखना चाहे तो क्या लिखाएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं दोनों 1 पे, ये 1 पे ये C से आ रहा है और ये M से आ रहा है। तो C वाला पहले आ रहा है तो पहले 1 पे क्लोरो लिखाएगा, तो 1 क्लोरो लिखाएगा। लिखाएगा 1 क्लोरो। और फिर 1 पे ही मेथाइल समूह है, इंग्लिश में मेथाइल लिखते हैं,
हिंदी में हम लोग मेथिल लिखते हैं तो 1 पर ही मेथिल समूह है तो मेथिल हो गया। तो जब भी सबसे पहले हम लोग शाखा का नाम लिखते हैं, शाखा का नाम लिख दिए। उसके बाद कार्बन का चेन देखते हैं तो कार्बन का चेन कितने चेन है, कार्बन का 2 चेन है तो 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एथ लिखते हैं। एथ में और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, उसमें एन ऐड हो जाता है तो क्या लिखा जाता है, एथेन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, एथेन लिखा जाता है। ठीक है, यही इसका नामकरण हो जाएगा। और एग्जाम्पल लेते हैं। शुरुआत में हम थोड़ा चाहते हैं कि ज़्यादा स्लो चले और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल देकर आप लोगों को समझाने की कोशिश करें, इसलिए कि हो सकता है आप लोग भूल गए होंगे नाम का लिखना, इसलिए शुरुआत में बार बार इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए। जब भी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ तो रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी याद नहीं रहेगा। अगर रिवीजन नहीं करेंगे कुछ भी याद नहीं रहेगा, इस बात को समझने की कोशिश करना है। चलिए आगे का एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। CH3 है, CH है, Br है, इधर CH3। कार्बन का चेन, कार्बन एक साथ जितना भी लंबा चेन बना सकते थे, यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन का कितना चेन बनेगा, 3 चेन बनेगा। कार्बन का 3 चेन बनेगा। देखो नंबरिंग करते टाइम हमेशा ध्यान दिया जाता है शाखा पास में मिले। नंबरिंग करते टाइम नंबरिंग हमेशा अंत से होता है, कहीं बीच से शुरू नहीं कर देना है। इधर से करते तो 1 और 2 दो नंबर पे शाखा मिलेगा, इधर से भी करते तो 1 और 2 दो नंबर पे शाखा मिलेगा। तो आप किधर से चाहे उधर से नंबरिंग कर सकते थे। ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो हम लोग पहले सबसे पहले शाखा का नाम लिखते थे। ये मेरा शाखा है और शाखा में क्या है, ब्रोमीन है, जिसको हम लोग ब्रोमो लिखते हैं। किसको हम लोग क्या लिखते हैं, ब्रोमो लिखते हैं। कितना नंबर पे है, 2 नंबर पे। तो क्या लिखेगा, 2। और 2 के बाद ये लाइन दिया जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है, 2 ब्रोमो लिखना है। 2 ब्रोमो हो गया। और कोई शाखा है क्या, और कोई शाखा नहीं है। तो उसके बाद कार्बन का संख्या गिनते हैं, कितना कार्बन है, 3 कार्बन का। चैन में कितना कार्बन है उसको गिनते हैं। ठीक, जो चैन में रहता है उसी को सिर्फ कार्बन को गिनते हैं। तो 1 2 3 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग, प्रोप लिखते हैं। प्रोप, इसमें सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एन ऐड होगा तो प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन। ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो 2 ब्रोमो प्रोपेन इसका IUPAC नाम हो जाएगा। और लेते हैं एग्जाम्पल CH3 CH CH2 CH3 कर देते हैं, CH2 CH। अब अगर कार्बन का चेन बनाते हैं, सबसे लंबा चेन बनाया जाता है। इधर से भी अगर चेन बनाते हैं तो 3 ही बनेगा, 3 से ज़्यादा कार्बन का चेन नहीं बन सकता। यहाँ पर 3 कार्बन का चेन दिखेगा। जब 3 कार्बन का चेन को छोड़ देते हैं 2 शाखा दिखेगा, एक क्लोरीन दिखेगा, एक यहाँ पर मेथिल दिखेगा, मिथाइल दिखेगा। नंबरिंग का बात करते हैं, नंबर उधर से किया जाता है, इधर से ब्रांच शाखा पास में। इधर से करते तो 1 ही नंबर पे शाखा मिल जा रहा है, लेकिन इधर से करेंगे तो 1 2 नंबर पे शाखा मिलेगा। इसलिए नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, नंबरिंग जो होगा 1 2 और ये हो जाएगा 3। अब जब नाम लिखा जाता है, जब एक से ज़्यादा शाखा रहता है तो नाम हम उसका पहले लिखते हैं जो अल्फ़ाबेटिकली क्या है, पहले है। यहाँ पे ये C से क्लोरो आता है और यहाँ पे मेथिल है, मेथिल M से आता है, इसलिए क्लोरो का नाम पहले लिखाएगा। तो 1 पे क्लोरो है तो लिखा जाएगा 1 क्लोरो। और 2 पे है तो ये दोनों तरफ से माइनस है। जब बीच में नंबरिंग दिया जाता है तो ये दोनों तरफ से माइनस साइन आता है, इधर से भी और इधर से भी। 2 पे क्या है, मेथिल है, तो 2 पे मेथिल लिखा है। इतना जब शाखा का नाम लिख लेते हैं तो शाखा का नाम लिखने के बाद हम लोग किसका नाम लिखते हैं, तो ब्रांच कार्बन का जो चैन बना रहता है कार्बन की संख्या को दर्शाते हैं। कार्बन की संख्या कितना है, 3। 3 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। उसमें N ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। उसमें N ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन बन जाएगा। इस तरह से इसका नामकरण हो गया।
और एग्जाम्पल लेते हैं, सबको नोट डाउन करते चलना है। एच बाद में ऐड करते हैं सब। थोड़ा सा कंफ्यूजन लाते हैं तब मज़ा आएगा। नामकरण यहाँ पे क्या है, CH3, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन आएगा सबको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन कितना आएगा, 3 बॉन्ड बना चुका है तो 1 हाइड्रोजन कमी है, 1 हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पर भी 3 बॉन्ड बना चुका है, 1 हाइड्रोजन आएगा। और यहाँ पर बात करते थे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग चेन सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चेन सेलेक्ट करते हैं। चेन का बात करेंगे तो ये सीधा कार्बन का चेन बना सकते हैं, यही सबसे लंबा चेन बनेगा, यही सबसे लंबा चेन बनेगा। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो शाखा यहाँ पे 3-3 शाखा दिख रहा है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। अब नंबरिंग का बात करते हैं, तो नंबर अगर इधर से देते थे 1 2, 2 नंबर पे शाखा मिल रहा है, इधर से देते थे 1 2, इधर से भी 2 नंबर पे शाखा मिल रहा है। अब तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि नंबरिंग किधर से करें। अगर इधर से करेंगे तो नाम कुछ अलग हो जाएगा, इधर से करेंगे तो नाम कुछ अलग हो जाएगा। अब देखा जाता है जब दोनों तरफ सेम मिल रहा है तो 3 नंबर कार्बन पे जाया जाता है। अगर 1 2 3 नंबर पर भी यहाँ पर शाखा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 नंबर पे कोई शाखा मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। इस कारण से इधर से 3 नंबर पर भी शाखा मिल रहा है, इसलिए नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया। अब हम यहाँ पे नाम लिखना है तो ये B से लिखाएगा ब्रोमो, और यहाँ पर ये M से लिखाएगा तो ब्रोमो क्या हो रहा है, ब्रोमो B से आ रहा है। अब ब्रोमो 2 जगह पे है, 2 पे और 4 पे। तो ये नहीं कि 2 और 4 पे तो अलग अलग नहीं लिखा जाता है, कोमा दिया जाता है। 2 कोमा क्या लिखा जाता है, 5। 2 पर भी है, 5 पर भी है, तो ब्रोमो लिखेंगे, लेकिन उसके पहले क्या ऐड किया जाता है, डाई ऐड किया जाता है। क्या किया जाता है, डाई ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर डाई हो जाएगा, डाई ब्रोमो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 के लिए हम लोग डाई लिखते हैं तो डाई ब्रोमो हो जाएगा, मतलब 2 ब्रोमो को दर्शा रहा है, एक 2 पर और एक 5 पे। ये दोनों हो गया ब्रोमो। और हम मेथिल का बात करेंगे तो मेथिल कितना पे है, 3 पे। तो 3 इंडिकेट ऐसे बीच में जब भी लिखा जाता है दोनों तरफ ये माइनस वाला साइन दिया जाता है, तो 3 पे क्या है, मेथिल है। जब हम लोग शाखा का नाम लिख लेते हैं तो शाखा का नाम के बाद क्या आता है, चैन, कार्बन का जो श्रृंखला होता है, जो चैन होता है। तो कितना कार्बन का चैन है, 6 कार्बन का चैन है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं। इसमें सब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो N ऐड होता है। क्या ऐड होता है, N ऐड होता है। तो हेक्स में N ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। क्या बन जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। इस तरह से इसका IUPAC नामकरण हो गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल लिया जा रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पर सिंपल 2 कार्बन है, 2 कार्बन का यही चैन बनेगा, ये कार्बन का चैन है। नंबरिंग सिंपल पता है कि इधर से होगा 1 और। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे 1 पे क्या है, क्लोरो है। 1 पे क्लोरो है तो 1 पे लिखा जाएगा क्लोरो, यही का ब्रांच है, शाखा है, तो 1 क्लोरो हो जाएगा। 1 क्लोरो के बाद हम लोग बात करते हैं तो 1 क्लोरो के बाद यहाँ पे जब शाखा का काम खत्म हो जाता है तो कार्बन की संख्या गिना जाता है। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या होता है, 8 होता है। क्या होता है, 8 होता है। और हम लोग बात करते हैं जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो 8 में क्या ऐड होता है, इन ऐड होता है। क्या ऐड होता है, अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो इन ऐड होता है, और डबल बॉन्ड होता है तो इन ऐड होता है। तो 8 में अगर इन ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, एथीन हो जाता है। क्या हो जाता है, एथीन हो जाता है।
इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो एथीन हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो एथीन हो जाएगा। और एग्जाम्पल लेते हैं। अब आते हैं, अब और थोड़ा सा हम लोग को आगे थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन मिला। अब यहाँ पर कार्बन का जो चैन होगा यही 3 लगातार कार्बन का चैन होगा। अभी तक हम चर्चा कर रहे थे किस बात का, शाखा का चर्चा कर रहे थे कि ये शाखा है, ब्रांच है। नंबरिंग उधर से किया जाता है जिधर शाखा नज़दीक होता है। लेकिन इस बात को भी ध्यान देना है, प्रायोरिटी किसको देना है, मतलब कौन से पहले हम लोग को दिमाग में आना चाहिए नंबरिंग करने के लिए। तो पहले आना चाहिए डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, और तब जाके शाखा देखा जाता है। पहले डबल बॉन्ड देखा जाता है। डबल बॉन्ड इधर से पास में आएगा कि इधर से पास में आएगा, तो इधर से पास में आएगा, इसलिए नंबरिंग किधर से होगा, इधर से होगा 1 2 3। अब यहाँ पे शाखा को नहीं देखेंगे, पहले डबल बॉन्ड को देखेंगे कि डबल बॉन्ड किधर से पास में आ रहा है। बात समझ में आया कि डबल बॉन्ड किधर से पास में आ रहा है, उधर से नंबरिंग किया जाएगा। अब नंबरिंग जब कर दिया जाएगा तब जाकर सबसे पहले जो नाम लिखा जाता है, किसका नाम लिखा जाता है, तो शाखा का ही नाम लिखाता है। और कितने नंबर पे क्लोरो है, 3 पे, तो 3 क्या हो जाएगा, क्लोरो हो जाएगा। 3 क्लोरो हो जाएगा। 3 क्लोरो। अब अगर बात करते हैं कितना कार्बन का चैन है, 3 कार्बन का चैन है, तो 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो इसमें इन ऐड होता है, तो इन ऐड हो जाएगा, प्रोप में इन ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। अब देखो एक और चीज़ ध्यान में रखना है सभी को, और वो क्या है, बात को यहाँ पर समझना है। अगर डबल बॉन्ड 1 नंबर पे आता है, कार्बन के 1 नंबर पे डबल बॉन्ड आता है, तो उसका पोजीशन दिखाना जरूरी नहीं होता है। लेकिन यही डबल बॉन्ड अगर 1 नंबर पे नहीं आए तो उसका पोजीशन दिखाना जरूरी हो जाता है। उसका पोजीशन दिखाना जरूरी हो जाता है, इस बात को समझना है। ठीक है, तो 2 क्लोरो प्रोपीन हो जाएगा। थोड़ा सा और क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट को। बार बार ये चीज़ें हम बोलते रहेंगे कि इसका रिवीजन करना, कॉपी का नोट्स पढ़ना, हमेशा नाम को समझते रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो ऑब्वियस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसे ही पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। आगे का एग्जाम्पल लेते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड यहाँ पे कर देते हैं, CH CH2 CH। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि कार्बन का चैन तो सभी को दिख रहा है कि यही कार्बन का चैन बनेगा, यही क्या होगा, कार्बन का चैन बनेगा। अब फिर से यहाँ पे सोचने वाला बात है नंबरिंग। नंबरिंग अभी थोड़ा देर पहले ही बता दिए, नंबरिंग में सबसे पहले ध्यान देना है डबल बॉन्ड, तब जाके शाखा पर दिमाग में जाना चाहिए। पहले डबल बॉन्ड पर ध्यान देना चाहिए। डबल बॉन्ड इधर से करते तो 1 2 नंबर पे आ रहा है, इधर से भी करेंगे तो 1 और 2 नंबर पे आ रहा है। तो अब तो या तो इधर से कर सकते हैं या तो इधर से, लेकिन ऐसा बात नहीं है। इधर से करते हैं तो 2 नंबर पे आ रहे हैं, इधर से भी कर रहे हैं 2 नंबर पे आ रहे हैं, लेकिन इधर से करने में एक और फायदा हो रहा है, एक शाखा भी पास में मिल जा रहा है। जितना ज़्यादा फायदा उधर से ही हम लोग काम शुरू करेंगे। बात को ध्यान में रखना है कि इधर से करते हैं तो सिर्फ 2 नंबर पे हमको, जब ये दोनों पोजीशन बराबर आ गया तब जाके ऐसा हो रहा है। अगर बराबर नहीं रहता तो हम लोग सबसे पहले डबल बॉन्ड को ही पास में लाते हैं। सबसे पहले क्या करते, नंबरिंग उधर से करते जिधर से डबल बॉन्ड क्या हो रहा है, पास में मिलता। पहले हम लोग शाखा को नहीं देखते, लेकिन शाखा तब देख रहे हैं जब दोनों तरफ से क्या हो रहा है, बराबर नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। इस कारण से इधर से करने में एक और फायदा दिख रहा है कि यहाँ से शाखा भी पास में मिल जा रहा है, इसलिए इसका नंबरिंग किधर से होगा, इधर से होगा 1 2 3 4। बात क्लियर है।
नाम लिखते टाइम में इस बात को बार बार बोल रहे हैं, नाम लिखते टाइम में हमेशा शाखा का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। और शाखा जो है 1 नंबर पे है और यहाँ पे 1 नंबर पे क्लोरो है, यहाँ पे 1 क्लोरो लिखाएगा, 1 क्लोरो हो गया। अब अगर बात करते हैं कार्बन का चैन का, कितना कार्बन का चैन है? 4 कार्बन। और 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखते हैं। अब कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड का पोजीशन दर्शाया जा रहा है 2 नंबर पे। अब 1 नंबर पे नहीं है इसलिए इसका पोजीशन भी देना होगा। ब्यूट 2 इन लिखा जाएगा, ब्यूट 2 इन लिखा जाएगा। इसमें 2 पर इन हो रहा है, इन मतलब डबल बॉन्ड होता है तो 2 इन लिखा जाता है। तो या तो ऐसे लिखा जाए या इसको नाम लिखने का एक और तरीका होता है, ये 2 जो होता है ना, ये ब्यूट के पहले लेके चल जाए और ब्यूट में इन जोड़ दिया जाए, ब्यूटीन बना दिया जाए। क्या कर दिया जाए? ब्यूट में इन जोड़ के ब्यूटीन बना दिया जाए और 2 को ब्यूट के पहले लेके चला जाए। एक ऐसा दूसरा तरीका होता है। तो 1 क्लोरो तो रहेगा ही, 1 क्लोरो रहेगा ही। ये जो 2 था इसको बीच में इधर लेके आ जाएगा और ब्यूट को इन के साथ ऐड कर दिया तो क्या बन गया? ब्यूटीन बन जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटीन बन जाएगा। तो ब्यूटीन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। कन्फ्यूजन कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। चलिए एक और कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन आपके पास रखते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे जोड़ दिए Br और यहाँ पे जोड़ दिए Cl। जितना हाइड्रोजन का जरूरत है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन था, यहाँ 3 हाइड्रोजन लगा दे। यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन होगा तो हो जाएगा। यहाँ पर 2 आना चाहिए, यहाँ पर भी 2 आना चाहिए और यहाँ पर 1 और यहाँ पे 3। सबसे पहले अगर कार्बन का चेन बनाते हैं, सभी को यहाँ पर दिखना चाहिए। कार्बन का चेन से सीधे स्टेट बन जाएगा। ये कार्बन का चेन हो गया। अगर बात करते हैं कि यहाँ पर 2 शाखा दिख रहा है, एक Cl और एक Br। अब नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं, 1 और 2 नंबर पे यहाँ पर शाखा मिल रहा है। नंबरिंग इधर से भी करने पर 2 नंबर पे शाखा मिल रहा है। अब दोनों तरफ शाखा तो मिल रहा है, दोनों शाखा समान रहता। अगर यहाँ पर भी Cl रहता, यहाँ पर भी Cl रहता, तब यहाँ इधर से नंबरिंग कर दी या इधर से नंबरिंग करते कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन दोनों शाखा अलग अलग है। ठीक है, और दोनों 2 ही नंबर पे आ रहा है। अब नंबरिंग किधर से करेंगे कि हम लोग को फायदा है? तो अब इस केस में क्या देखा जाता है कि किसका नाम अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा। बात को समझना है, यहाँ नाम लिखने के लिए अल्फ़ाबेटिकली पहले नहीं देख रहे। चैन नंबरिंग, कार्बन का चैन का नंबरिंग देने के लिए अल्फ़ाबेटिकली पहले देखा जा रहा है। इसलिए दोनों तरफ से नंबरिंग बराबर नंबर पे चैन हम लोग को शाखा देखने को मिल जा रहा है। शाखा जो है इधर से भी 2 नंबर पे, इधर से भी 2 नंबर पे, तब ऐसा कंडीशन आ जाता है तो उस केस में देखा जाता है। अब देखो, अगर इधर एक और कोई शाखा जुआ रहता, यहाँ पर ध्यान दे, अगर यहाँ पे कोई अगर और कोई शाखा जुआ रहता तो इस केस में नंबरिंग हम इधर से कर देते। इसलिए इधर से 2 फायदे, एक और फायदा Cl भी मिल जा रहा है, 2 पर भी, अब 3 पर भी मिल जा रहा था। लेकिन इधर से 1 2 3 3 पर कुछ भी नहीं मिल रहा था, इसलिए नंबरिंग इधर से कर देते। लेकिन ऐसा है नहीं, इधर से भी 2 ही नंबर पे सिर्फ मिल रहा है, इधर से भी सिर्फ 2 ही नंबर पे मिल रहा है। तो इस केस में क्या किया जाता है, जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है नंबरिंग उधर से किया जाता है। तो ये आएगा C से, ये आएगा B से, इसलिए नंबरिंग किधर से होगा? नंबरिंग इधर से होगा। 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ठीक, नाम लिखते टाइम सिंपल, सबसे पहले शाखा का नाम लिखा जाता है। तो शाखा का जब नाम लिखते हैं तो जो शाखा का जब नाम लिखते हैं तो जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है वो शाखा का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। तो क्लोरो ब्रोमो, ब्रोमो पहले आएगा, इसलिए पहले ब्रोमो का लिखा जाएगा। पोजीशन इसका क्या है? 2, तो 2 पे हो जाएगा ब्रोमो।
2 पे हो जाएगा ब्रोमो, और 5 पे क्या हो जाएगा, क्लोरो। 5 पे हो गया क्लोरो। अब कितना कार्बन का चयन है, 6 कार्बन का चयन है। 6 कार्बन के लिए हेक्स होता है, और सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एन ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एन हेक्सेन हो जाएगा। ठीक, ये हेक्सेन हो जाएगा। तो और एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो थोड़ा सा बेंजीन वाला एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। बेंजीन का बनावट कुछ इस प्रकार का होता है। मान लो कि यहाँ पर कुछ भी जोड़ दिया Br एक जगह। जब बेंजीन में Br जुड़ा हुआ है एक जगह, तो इसका पोजीशन दिखाना कोई जरूरी नहीं है। जब एक ही Br जुड़ा हुआ है तो पोजीशन को दिखाना जरूरी नहीं है, इसलिए नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से स्टार्ट होगा। तो 1 पर ही ब्रोमो रहेगा, और जब किसी का पोजीशन 1 रहता है तो उसको लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं 1 ब्रोमो लिख सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि लिखे, तो 1 ब्रोमो इसको दर्शा सकते हैं। ये हो जाएगा 1 ब्रोमो, और इसका नाम क्या होता है, बेंजीन, तो 1 ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो बेंजीन देखने को मिल जाएगा। इसका बहुत सिंपल नाम है। अब अगर बेंजीन में कोई 2 समूह जोड़ दिया जाए, यहाँ पर Br कर दिए और यहाँ पे Cl कर दिए। अब नंबरिंग या तो इधर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 इधर नहीं जाएंगे, 1 2 इधर जाएंगे, इसलिए कि इधर से पास में एक और शाखा मिल जा रहा है, इसलिए 1 2 यहाँ, या एक यहाँ लेते हैं, 2 यहाँ पे लेंगे। अब एक कहाँ पे ले, Cl पे ले कि Br पे ले। तो जब ऐसा कंडीशन बन जाता है तो अल्फ़ाबेटिकली देखा जाता है कि Br पहले आता है, इसलिए इसका नंबरिंग कहाँ होगा, यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6। तो 1 पे क्या आ गया, ब्रोमो, तो लिख सकते हो 1 ब्रोमो। अल्फ़ाबेटिकली पहले ही आएगा तो इसका नाम पहले लिखा जाएगा। और 2 पे क्या हो गया, क्लोरो, तो 2 हो जाएगा क्लोरो। अब पूरा ये क्या है, बेंजीन है, तो 2 क्लोरो क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। 2 क्लोरो बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। अब अगर बात करते हैं, कुछ चीज़ें और भी चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर यहाँ पे CH3 जुड़ा हुआ है और यहाँ से एक Cl जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो इसका 2 तरीका है नाम लिखने का, थोड़ा सा ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले अगर नंबरिंग करते तो ये मेथाइल है, ये क्लोरो है, तो ये C से और ये M से, तो 1 2 नंबरिंग इस प्रकार से होगा, 1 2 3 4 5 6। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 क्लोरो, क्या लिखेंगे, 1 क्लोरो, और 2 पे क्या है, मेथिल है, तो क्या लिखेगा, 2 मेथिल, 2 मेथिल। और ये पूरा क्या है, बेंजीन है, तो 2 मेथिल बेंजीन हो जाएगा। ये एक तरीका हो गया इसका नाम लिखने का। या और क्या किया जाता है कि सिर्फ Cl को लिखा जाता है, और जब बेंजीन समूह के साथ CH3 जुड़ा रहता है तो उसका एक नाम बोला जाता है, उसको क्या कहते हैं, टोलिन कहते हैं, टोलिन कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। तो इसको हम लोग ऐसे दर्शा सकते हैं, तो यहाँ पे इसको अलग से फिर से एक बार डायग्राम बना देते हैं। दोनों चीज़ सेम ही है, लेकिन नाम में परिवर्तन हो जाएगा, लिखने का तरीका अलग हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि ये पहले से इस वाले स्ट्रक्चर को नाम बोला जाता है। इस वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं,
इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग पहले से जानते हैं, इसको टोलीन कहते हैं। टोलीइन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? टोलीइन कहते हैं, टोलीइन कहते हैं। इसको हम लोग पहले से ही टोलीइन कहते हैं। तो देखो इस प्रकार का कुछ ऐसा बेंजीन के साथ कोई समूह जुड़ा रहता है जिसको पूरा का नाम हम लोग क्या लिख देते हैं? टोलीन कह देते हैं। ठीक है, इस कारण से अगर हम इसका नामकरण टोलीन के रूप में लिखें, अगर इसका नामकरण ये हम लोग का पूरा हो गया टोलीन, इसके रिस्पेक्ट में अगर यहाँ पे Cl जुड़ा हुआ है तो इसके रिस्पेक्ट में Cl 1 नंबर पे 2 नंबर पे जुड़ा रहेगा, ये कहलाएगा 1 और इसका कहलाएगा 2। इसलिए कि ये पूरा हम लोग टोलीन के रूप में इसको लिखने जा रहे हैं। टोलीन के रूप में जो Cl का पोजीशन है वो 2 नंबर है, इसीलिए यहाँ पर लिखा जाएगा 2 क्लोरो। क्या लिखा जाएगा? 2 क्लोरो। ये पूरा का नाम क्या है? टोलीन है। बेंजीन समूह के साथ जब CH3 जुड़ा रहता है पूरा को हम लोग टोलीन कहते हैं, तो टोलीन हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। 2 क्लोरोटोलीन भी इसको नाम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम कुछ स्ट्रक्चर लिखवा देना चाहते हैं जो आप लोगों के ध्यान में रहे कि हम लोग को जब बेंजीन समूह के साथ कुछ ऐसा फंक्शन होता है जो बेंजीन समूह के साथ जुड़ा रहता है तो उसको अलग अलग हम चीज़ें नाम से जानते हैं। तो इसको हम यहाँ से अलग से कुछ कॉन्सेप्ट लिखवाना चाहते हैं जो स्टार लगा के लिख लेना है, और ये जरूरी भी है। पहला एक स्ट्रक्चर होता है, अभी यहाँ पर लिखवा भी दिया, इसको फिर से भी लिख देते हैं। यहाँ पर ऐसा हेडिंग डाल के लिखवा देते हैं, अच्छा रहेगा। इम्पोर्टेंट नेम, इम्पोर्टेंट। तो अगर बात करते हैं अगर बेंजीन समूह में मेथिल समूह जुड़ा रहता है इसको हम लोग बोलते हैं टोलीइन। इसको क्या कहते हैं? इसको मेथिल बेंजीन भी कहेंगे, लेकिन साथ साथ इसको अगर नॉर्मल नाम हम लोग देखेंगे तो 2 नाम से इसको पुकारेंगे। एक तो ये मेथिल बेंजीन तो कहलाएगा ही, और साथ साथ इसको हम लोग क्या कहते हैं? टोलीन कहते हैं। इसको हम लोग टोलीन कहते हैं। एक और स्ट्रक्चर मिलेगा इसी प्रकार से, जब OCH3 जुड़ा है, क्या रहे? OCH3, जिसको एक और तरीका से इसको दिखाया जा सकता है, इसको ऐसे भी दिखाया जाता है। इसलिए कहीं पर भी कुछ कन्फ्यूजन ना आ जाए, इसलिए पूरी तरह से हम यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहते हैं। इसको OM भी लिखा जाता है, OME लिखा जाता है, OME। यहाँ पर ME का मतलब हो गया CH3। तब इसको हम लोग बोलते हैं, तब इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग एनिसॉल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एनिसॉल के नाम से जानते हैं। तब इसको हम लोग एनिसॉल के नाम से जानते हैं। दोनों को हम लोग सेम ही चीज़ है। ये CH3 का मतलब होता है एमी, शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। एक और स्ट्रक्चर होता है जो कि ये सभी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसलिए ये नाम ध्यान में होना चाहिए। जब बेंजीन समूह के साथ एमीन समूह जुड़ता है, NH2 जुड़ता है। जब NH2 जुड़ता है इसको हम लोग नाम देते हैं एनिलीन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एनिलीन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग एनिलीन के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों नाम लिख लेना। अब एक और कॉन्सेप्ट आता है बेंजीन का ही नामकरण में। बेंजीन है, ठीक है, लेकिन कोई बाहर में कार्बन दे दिया जाए, बाहर में कार्बन दे दिया जाए और इस कार्बन से कोई समूह जोड़ दिया जाए, ठीक है। इस केस में हम लोग बाहर में क्या करते हैं? बाहर में कार्बन का चेन बनाते हैं। क्या करते हैं? बाहर में कार्बन का चेन बनाते हैं और बेंजीन को हम लोग शाखा की तरह बिहेव करते हैं। बेंजीन को हम लोग एक शाखा की तरह मानते हैं। इसमें दो शाखा होता है, एक तो बेंजीन समूह का शाखा हो गया और एक क्लोरीन समूह का शाखा हो गया। बेंजीन समूह का हो गया और एक क्लोरीन समूह का शाखा हो गया। अब जब शाखा बनता है तो ऑब्वियस है कि नंबरिंग का बात आता है कि नंबरिंग किधर से करें। इधर से करें 1 2
कि इधर से करें 1 2, ठीक है। ये भी इधर से भी करते हैं तो 1 नंबर पे शाखा मिल रहा है, इधर से भी करते हैं तो 1 नंबर का शाखा मिल रहा है। अब दोनों शाखा, क्लोरीन का शाखा का नाम हमको पता है कि इसको क्लोरो बोलते हैं। इस बेंजीन के शाखा का नाम को हम लोग क्या कहते हैं, इस बात को ध्यान में रखना लोग कि बेंजीन समूह के शाखा का नाम ये इस तरह से इंडिकेट भी कर देते हैं नोट करके इधर। बेंजीन समूह का जो सागर बेंजीन समूह शाखा के रूप में हो, समूह ये सबसे लिखा था ऐसे शाखा के रूप में हो, इसको दिखाया इस प्रकार से जाता है। पीएच लिखकर ऐसे इंडिकेट कर दिया जाता है, या बेंजीन की पूरी तरह से दिखा सकते हैं। इसको 2 तरीका से यहाँ पे दर्शाया जाता है, यहाँ से ऐसे लाइन दर्शा दिया जाता है। इस वाले शाखा का नाम जो होता है इसको हम लोग फेनिल कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग फेनिल के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग फेनिल के नाम से जानते हैं। इसको जब भी शाखा के रूप में होगा ये, इसको क्या बोला जाता है, फेनिल बोला जाता है, ठीक। तो ये फेनिल किससे लिखाएगा, पी से लिखाता है। फेनिल किससे लिखाता है, पी से लिखाता है। और क्लोरीन किससे लिखाता है, सी से लिखाता है। इसलिए नंबरिंग हम इधर से करेंगे 1 और 2, 1 और 2। 1 नंबर पे क्या आ रहा है, क्लोरो। 1 नंबर पे आ रहा है क्लोरो, तो 1 पे क्लोरो लिखेंगे। और 2 पे क्या आ रहा है, तो 2 पे फेनिल आ रहा है। क्या आ रहा है, 2 पे क्या लिखेंगे, फेनिल लिखेंगे। तो 2 फेनिल, 1 क्लोरो 2 फेनिल। कितना कार्बन का चेन है, 2 कार्बन का। और 2 कार्बन के चेन के लिए हम लोग एथ लिखते हैं। और कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो एन ऐड होता है, तो एथ में एन ऐड हो जाता है, क्या लिखाता है, एथेन लिखाता है। ये इसका IUPAC नामकरण हो गया, ये इसका IUPAC नामकरण हो गया। हम यहाँ पे कुछ IUPAC नाम का डिस्कस किए। अब कुछ हम एग्जाम्पल दे देते हैं जो कि घर से करके आना है। हम यहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल दे देंगे जो कि घर से करके आना है। इतना नोट डाउन करने के बाद कुछ होमवर्क के रूप में हम यहाँ पे देना चाहेंगे। ये हाइड्रोजन अपने से ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन हम ऐड नहीं करेंगे, हाइड्रोजन अपने से ऐड कर लेना। हाइड्रोजन ऐड करने का मतलब ये है कि देख लेना, यहाँ पर 1 बॉन्ड बना है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हो जाएगा। 3 बॉन्ड बना है 1 हाइड्रोजन हो जाएगा। इसलिए है कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। इस तरह से ऐड कर लेना अपने से। बात समझ में आ गया, इसका नाम लिखना है। सभी को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सॉल्व करके पिक क्लिक करके फोटो क्लिक करके सेंड करना, ठीक। तो चीज़ें भी ध्यान में होना चाहिए। यहाँ पे एक लाइन देखा ऐसे छोड़े, नोट डाउन करते चलना है सभी को। इतना क्वेश्चन सभी को करके पिक क्लिक करके सेंड कर देना है। आज को क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।